गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th यूपी गुण। देखिए काव्य खंड में आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। नवा चैप्टर है आपका झांसी की रानी। इन झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि पर। बहुत अच्छा चैप्टर। ये राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में होता है। यही इलाहाबाद के निहालपुर गांव के संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रामदास सिंह अत्यंत भावुक और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुभद्रा जी इलाहाबाद के क्राथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में की छात्रा थीं। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में विवाह के पश्चात एक नया मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी और देश सेवा के लिए तत्पर हो गई। राष्ट्रीय कार्यों में सक्रियता से भाग लेने लगी। गांधी जी से प्रभावित होकर राष्ट्र प्रेम से संबंधित ये कविताएं भी लिखने लगी। राष्ट्र प्रेम की इस ललक के कारण इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। साहित्यिक तथा राजनीतिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सन 1948 ईस्वी में 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनका निधन हो गया, यानी एक्सीडेंट हो गया था और इनका निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भूषण और चंद्रबरदाई जैसे कवियों से ओज प्रोत शौर्य से देशभक्ति ग्रहण कर ऐसी काव्यधारा निर्माण के लिए युग तक हिंदी साहित्य की अमूल्य धरावट में सुरक्षित रहेगी। हिंदी साहित्य में देशभक्ति, वात्सल्य और प्रेम भावना की त्रिवेणी बहाने वाली सुभद्रा जी अपनी सरलता और सुबोधता और स्वदेश काव्य रचना के लिए वास्तव में स्मरणीय कवित्री हैं या लोग उनको याद रखेंगे, याद करते हैं। इनकी कृतियां काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा, कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। मुकुल काव्य संग्रह पर इन्हीं से कचरिया पुरस्कार प्राप्त किया गया। मुकुल काव्य संग्रह के लिए से कचरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखिए भाषा शैली। सुभद्रा जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है, परंतु इनके प्रयोग से भाषा सौंदर्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। इसमें यथास्थान पर मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय चेतनाओं में तड़प और ओज है। वह इस लोक की कवित्री थी। इनकी कविताओं में नारी हृदय का सफल प्रतिनिधित्व मिलता है। इनका काव्य हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है। आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि, जैसे पता है कि झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। उन्हीं के बलिदान, उन्हीं की गौरव गाथा को यहाँ पर उन्होंने बताया किस प्रकार वो दुश्मनों से लोहा लेते हुए स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गई, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आई। अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं बलिदान हो गई, अपने प्राण निछावर कर दिए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ये झांसी की रानी 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब झांसी से का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। देखिए आइए पढ़ते हैं आगे।
इनकी जो झांसी की रानी शीर्षक कविता है, ये इनकी एक रचना है, कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसलिए इनकी इस रचनाओं में उन्होंने सब ऐसे देश प्रेम वीर गाथाओं के बारे में ही लिखा है। देखिए पढ़ते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य माने होता है अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक। देखिए क्या करी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। क्या करिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में उस वीरांगना लक्ष्मीबाई की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी, अलौकिक आरती यानी दिव्य आरती उतारी थी। आगे देखिए, यह समाधि यह लघु समाधि है, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। क्या कह रहे हैं कि यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। मर्दानी मतलब पुरुषों के समान, मर्दानी माने पुरुषों के समान, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। यह समाधि रानी की अंतिम कर्मस्थली है, यह समाधि रानी की अंतिम कर्मस्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ सिंचित हैं यह स्मृति शाला सी। क्या करें, यह वह स्थान है, यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यह वह स्थान है जहाँ वह टूटी हुई माला के फूलों की भांति, वह टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी की बलि हो गई थी, यानी बलिदान हो गई थी। कह रहे हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर टूटे हुए फूलों की माला की तरह महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई थी। यहीं पर उनकी अस्थियाँ एकत्र है, यहीं पर उनकी अस्थियाँ एकत्र है। यह उनका स्मृति भवन है, यह उनका स्मृति भवन है। देखिए आगे, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीय का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। देखिए क्या है, सहे वार पर वार अंत तक, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रही हैं, वार पर वार सहती रहीं और एक वीरांगना की तरह लड़ती रहीं, एक वीरांगना की तरह वह लड़ती रहीं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी, जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं, उसी प्रकार इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यानी अपनी आहुति चढ़ा दी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। क्या कह रहे हैं कि देखिए,
उनके बलिदान से उनके यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। उनके बलिदान से उनका यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई है। आहुति गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। क्या उनके बलिदान से उनका यश और ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। बढ़ जाता है, देखिए कवित्री आगे क्या कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर, युद्ध क्षेत्र में अपने आप स्वयं को बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है। वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जिस प्रकार स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होता है, जिस प्रकार सोने की तुलना में सोने की राख अधिक मूल्यवान होती है, अधिक मूल्यवान होती है। आगे देखिए, रानी से भी अधिक हमें अब यही समाधि है प्यारी। निश्चय ही रानी से हम बहुत प्रेम करते थे, किंतु यह समाधि अब रानी से भी अधिक हमें प्यारी है, क्योंकि यह स्वतंत्रता की आशा की नई चिंगारी है। क्या करें, यह नींद है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की नई चिंगारियां हैं, एक नई उम्मीद है, एक नई आशा है इस समाधि में। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाती, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। क्या इससे भी एक से बढ़कर एक सुंदर समाधियां हम संसार में पाते हैं, किंतु उन समाधियों में क्षुद्र जंतु जैसे झींगुर है, छिपकलियां हैं आदि रात के अंधकार में उन समाधियों पर अपना ध्वनि करके मानो उनकी कहानी बताते हैं, उनकी कहानी कहते हैं। लेकिन पर कवियों की अमर गिरा में श्रद्धा अमिट कहानी। लेकिन क्या करें कि कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कह रहे हैं कि परंतु कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती है। ये कहानी तो कभी मिट नहीं सकती है। खूब लड़ी मर्दानी वहाती झांसी वाली रानी। क्या करें, खूब लड़ी मर्दानी बुंदेले, एक लाइन रह गया था, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वहाती झांसी वाली रानी। यह चीज समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। क्या कह रहे हैं कि बुंदेले और हरबोलों के मुँह से हमने यही गाथा सुनी है, झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी। झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी, और यह अमर समाधि उन्हीं झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की है। यही उनकी अंतिम कर्मस्थली है, अंतिम कर्मस्थली है। ये था झांसी की रानी की समाधि। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा, रचनाएं सब आपको लिखना है। इसके अलावा इनके दिए गए पदांश की व्याख्या तो बता ही चुके हैं। अब आपको इसको लिखना भरे, कैसे लिखना है वो आप जानिए। और व्याख्या के साथ क्या लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। कहिए तो काव्य सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। काव्य सौंदर्य में आपको बताना रहता है भाषा इसकी कैसी थी, भाषा बता ही चुके हैं, सरल, सहज, खड़ी बोली। रस कौन सा है, वीर रस। गुण कौन सा है, प्रसाद और रोज। अलंकार, उपमा, रूपक, दृष्टांत और अलंकार और अनुप्रास लिख सकते हैं आप इनको। ठीक, ये काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हो गई आपका। देखिए और क्या लिया, काव्य सौंदर्य बोध नीचे दिया हुआ है।
काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए, जैसे बताया वैसे ही करना है। इन्हें इसका रस छंद अलंकार बताना है, भाषा बतानी है, गुण बतानी है, बता लीजिएगा। सब में वही करना है। तो ये हो गया आपका समाप्त ये चैप्टर। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, बाकी फिर अगले टाइम पे